अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। फिल्में हमारे यहाँ तो बहुत कम बन रही हैं, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फिल्में बन रही हैं, मगर हालात जो बेहतर हुए हैं तो एक सिलसिला निकल पड़ा है कि जॉइंट प्रोडक्शंस होना चाहिए। वहाँ के एक्टर हमारी फिल्मों में काम करें, हमारे एक्टर जाकर वहाँ काम करें, और कुछ ये बात आगे भी बढ़ी है। आज मेरे मेहमान हैं, आप हाल ही में भारत गए हुए थे, तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से बिल्कुल। आप पिछले दिनों भारत गए हुए थे। जी मैं गया वहाँ, तो देखें आप इंडिया में रोजाना करोड़ों पैदा हो रहे हैं। आपको कैसे पता? मैं सच बता रहा हूँ आपको, करोड़ों पैदा हो रहे हैं। वहाँ तो आबादी पर कंट्रोल है। आजी छोड़िए, कहाँ आबादी पर कंट्रोल है। ताजमहल होटल के सामने फुटपाथ पे गुजर जाइए, हर 5 मिनट बाद आपको लगेगा पूजा भट्ट की फिल्म की शूटिंग हो रही है। खैर, इस तरह के मनाजिर तो हर बड़े शहर में नज़र आते हैं। ये बताएं, आप बम्बई क्यों गए थे? बम्बई क्यों गए थे? ये बताने की बात नहीं, एक सीक्रेट है। नहीं, मगर आपको तो हमने बुलाया इस वजह नहीं, से। वो ठीक है, लेकिन वो जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हम नहीं चाहते कि ये आम हो और लोग इसका फायदा उठाएं। आप समझ नहीं रहे बात नहीं, को। आप भी नहीं समझ रहे, नहीं, क्योंकि एक बात अगर लीक आउट हो गई वो खत्म हो गया ना सब। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बम्बई क्यों गए थे? आपको बताना पड़ेगा। हम गए थे, किसी वजह से गए थे। भाई तो मुझे बताइए तो सही। आपको क्यों बताएं? एक चीज़ जो हमने छुपा के हम अंदर अंदर काम कर रहे हैं, आपको एकदम से ऐसे बता दें चलिए ताकि बताएं। दूसरे फायदा। नहीं, कोई फायदा नहीं उठाएगा। आप बताएं क्यों गए थे आप? जरूरी है। जी जी। अच्छा देखिए, हम गए थे इंडिया अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को साइन करने। क्यों? जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट प्रोडक्शन, हीरो वहां के, हीरोइन यहाँ की, जॉइंट प्रोडक्शन। अमिताभ बच्चन और शाहरुख को खान साइन करने के लिए गए। इससे नीचे कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है। किस तरह गए बम्बई? कौन? आप? हम हाँ। पहले हम यहाँ से बैठे खैबर मेल में, पहुंचे हम लाहौर। लाहौर से अब दिल्ली जाना था, अब सोचा क्या करें, तो अब दिल्ली जो है, लाहौर से दिल्ली हम गए बस में। समझौता एक्सप्रेस चल रही है ना, उसमें बैठ के गए। वहां दिल्ली से फिर हमने पकड़ी हावड़ा एक्सप्रेस, ट्रेन ली और पहुंच गए बम्बई। जहाज से क्यों नहीं गए? जहाज से? हाँ। असल में पैकेज हमें कोई सही नहीं दे रहा था, एयरलाइन की टिकट बहुत महंगी थी। कितने लोग गए थे? अकेले थे हम। आप कराची से खैबर मेल से गए लाहौर? बिल्कुल, और लाहौर से दिल्ली बस में गए दिल्ली? दिल्ली वहां से हावड़ा में गए आप बम्बई? हावड़ा एक्सप्रेस। और आप साइन करने गए अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को अपनी फिल्म में? जी बिल्कुल। ठहरे कहाँ थे? बशीरुद्दीन सिद्दीकी के घर की बालकनी में, क्योंकि उनकी बेगम ने जो थे हमारे लिए अपना कमरा खाली करने से इनकार कर दिया। होटल में क्यों नहीं ठहरे? जब बशीरुद्दीन सिद्दीकी जब वहां पर मौजूद थे तो क्या जरूरत थी हमें कहीं ठहरने की। बशीरुद्दीन सिद्दीकी एक बड़े नफीस, नेक और बहुत मोहतरम और बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। अब देखिए, उस बालकनी में भी रात को 4-5 दफा आके पूछते थे, खैरियत? क्यों, तबीयत खराब थी आपकी? नहीं, बालकनी बहुत पुरानी थी और उसका जो प्लास्टर था, हर 5 मिनट बाद कहीं ना कहीं से छोटा टुकड़ा प्लास्टर का टपक जाता था। तो बशीरुद्दीन सिद्दीकी ये आके देखते थे कि कहीं हम तो नहीं टपक गए। और देखिए उनकी शराफत कि उन्होंने एक कोने में बालकनी के हमारे पढ़ने के लिए एक लैंप भी लगा दिया था। ओ बशीरुद्दीन सिद्दीकी। बालकनी का दरवाजा बंद कर देते होंगे क्योंकि एक ही कमरे का फ्लैट होगा। जी, बालकनी का दरवाजा। तो फिर रात में अगर बाथरूम अगर आपको जाना हो तो क्या करते थे? बस कुछ नहीं, ऐसा अव्वल तो हम पानी इतना पीते ही नहीं थे, लेकिन क्योंकि हमें इस बात का पता था कि उनकी बेगम जो है वो गुस्से में है कि अपना कमरा नहीं दिया। अब एक दिन तो बहुत ज़्यादा कुछ हालात जब दिगरगुं हो गए तो मजबूरन हमें बालकनी के कोने में, तो फिर जैसे ही हम बैठे तो नीचे से एक आवाज़ आई, गालिबन नीचे की बालकनी में कोई जोड़ा खड़ा हुआ था। कहने लगे, डार्लिंग इट इज़ डिजलिंग। इसका क्या मतलब हुआ? शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को आप अपनी फिल्म में साइन करने के लिए गए जी। और बशीरुद्दीन सिद्दीकी घर की
बैल्कनी में ठहरे हुए थे जी आप, बिल्कुल ठहरे। जहाँ बशीर सिद्दीकी ने पढ़ने के लिए एक लैंप लगा दिया था। जी जी। क्या करते हैं बशीर सिद्दीकी बम्बई में? अब देखिए, अब बात तो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, लेकिन अब देखिए ये मसला क्या हो गया है कि न मैंने कभी पूछा बशीरुद्दीन सिद्दीकी से और न कभी उन्होंने बताया। अब खुद सोचने की बात है कि एक आदमी के घर में हम ठहरे हुए हैं, अब उनसे हम ये पूछें कि आप क्या करते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको बालकनी में ठहरने से? भाई प्रॉब्लम बालकनी में ठहरने में प्रॉब्लम तो थी, अब वो पुरानी बालकनी थी। अब क्या होता था, 16-17 कबूतर जो है वो आके वहाँ बैठ जाया करते थे बालकनी में। अब वो एक अजीब मंजर होता था, बालकनी पे बैठ के वो करते थे वीट। क्या करता था? जो भी करते बीट 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 कर, जो भी नहीं करते थे, कबूतर हमेशा बीट करता है। क्या करते थे? बीट। अब इस कदर बम्बई का कबूतर तो इतनी बीट करता है, अल्लाह माफ करे, कि उसी बीट को देख के हमारे यहाँ के जो मासूम कबूतर हैं उनकी बीट जो है तबर्रुक लगती है। उस गंदगी में रहकर आप अपनी फिल्म में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को साइन करने गए थे। जी जी जी। तो क्या बशीर सिद्दीकी ने क्यों बुलाया आपको? पाकिस्तानियों का ख्याल रखते हैं, क्या करते हैं? बहुत बहुत ख्याल रखते हैं पाकिस्तानियों का, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं भाई। वो जहाँ उन्होंने लैंप रखा था वहाँ से पूरा बम्बई नज़र आता था, पूरा बम्बई नज़र। अब कबूतर क्या किया करते थे कि बीट करते थे। वो उनकी मोहब्बत और पाकिस्तानियों से उनकी लगावट देखकर मैं 8 दिन तक वहाँ उस कबूतरों की बीट के दरमियान रहा और मैंने उफ तक न की। लेकिन एक दिन मैं सच बताऊंगा कि मैंने एक कबूतर को गाली दी, बिल्कुल क्यों? बगैर बताए मेरे कान पे कर गया। अब पता नहीं मेरी आंख कैसे लग गई कि मैं सो गया। आपको पता है शाहरुख खान अमिताभ बच्चन एक फिल्म के कितने पैसे लेते हैं? अरे मालूम है। क्या हुआ, ये जो इतना पैसा लगता है ये ऐसे ही नहीं बनती वहां की फिल्में, उनको सपोर्ट है, अंडरगारमेंट की सपोर्ट है उनको। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अंडरगारमेंट की सपोर्ट कैसे? क्या मतलब? भाई वहां जो इतने होते हैं ना, ढाई ढोई क्या कहते हैं उसको, अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड, हाँ वही, उसकी सपोर्ट है। अब उसको छोड़े, अमिताभ बच्चन और नहीं, शाहरुख को क्यों छोड़े? जब पैसा अंडर उनका लगा हुआ है तो क्यों छोड़े? बात करें। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप बात, उनके पास तो पैसा है, वो लगा रहे। नहीं, हम तो पैसा बचाने ट्रेन से गए थे। ठीक है ठीक है। अमिताभ बच्चन और शाहरुख शाहरुख खान खान एक फिल्म के कितने पैसे लेते हैं ये पता है आपको? अरे भाई इससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं। बशीर सिद्दीकी के एक दोस्त है मुन्नन भाई। अब मुन्नन भाई ने ये कहा कि अमिताभ को, इम्तू को और वो जो दूसरे शाहरुख हैं, कहने लगे इनको हम जानते हैं, मुआवजे में कमी करा दें। क्यों? हैं? क्यों? अब ये तो नहीं पता हमें, ना हमने पूछा और ना उन्होंने बताया। नहीं, आप मतलब मुन्नन भाई ने कहा कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान आपकी फिल्म के लिए मुआवजा कम कर देंगे। जी। तो क्यों कम करेंगे? कौन? वो दोनों। भाई जॉइंट प्रोडक्शन जो बना रहे हैं, हीरो वहां के होंगे, हीरोइन यहाँ की होगी, जॉइंट प्रोडक्शन। अब आप पूछेंगे ये मुन्नन भाई कौन है? अब मुन्नन भाई कौन है ये हम नहीं जानते, ना बशीर भाई ने बताया, ना हमने पूछना जरूरी समझा। मुन्नन इज मुन्नन। तुमको पता है? किसको? तुमको। अचानक आप आपसे तुम पे तशरीफ ले आए। चले मैं वापस आप पे आता हूँ। आपको पता है कि हिंदुस्तान में जितनी दुनिया है सब में ज़्यादा फिल्में आजकल हिंदुस्तान में बन रही हैं। बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है इंडिया की, तो बड़े बड़े अदाकार हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? वहाँ एक फिल्म के लिए एक अदाकार जितने पैसे लेता है उतने पैसों में हमारे यहाँ 25 फिल्में बनती हैं। हाँ। कभी तुमने इंडिया में कोई फिल्म बनाई? नहीं। नहीं, जवाब देना खोल के टीवी के ऊपर। कभी आपने हिंदुस्तानी कोई फिल्म वहां जाके कोई फिल्म बनाई? मैंने नहीं बनाई। नहीं बनाई ना, तो फिर क्यों आप बोल रहे हैं? एक आदमी, मैं सिर्फ अपने मुल्क के लिए बात कर रहा हूँ कि आप जैसे लोग जाके हिंदुस्तान में जॉइंट प्रोडक्शन की बात करते हैं, जो फिल्म के बारे में नहीं जानते, किन लोगों से मिलना है, किन के यहाँ ठहरना है, होटल के पैसे नहीं है आपके पास, जहाज का किराया नहीं है, उसके बाद आप खैबर मेल से जाते हैं लाहौर, लाहौर से बस से जाते हैं दिल्ली। हम वहाँ से छिछोरे नहीं है कि जो पैसे का इजहार करें कि वहां जाके 5 स्टार होटल में 4 दिन के लिए ठहरे, 5वें दिन उधार यहाँ से पैसे। अबे एक आदमी जाके बशीर सिद्दीकी की बालकनी में ठहरा हुआ है। बशीर सिद्दीकी जब बंबई में थे तो जरूरत क्या थी पैसा खर्च करने की? मुन्नन भाई, इसको कहते हैं कनात, मुन्नन भाई। पैसे की बचत। कौन मुन्नन भाई है ये? अब मुन्नन भाई है,
न उन्होंने बताया ना हमने पूछा। फिल्म बनाने गए इंडिया। आप लोग जी इश्तहार देखें प्लीज। इश्तहारात खत्म हो गए? जी खत्म हो गए। मेरे पास आपके लिए कोई सवाल नहीं है। अच्छा, आपके दिल में जो आए अपनी जॉइंट प्रोडक्शन और अपने सफर के बारे में बताएं। अब मुझे एक सवाल पैदा कर रहा हूँ। वो सवाल यह है बशीर कि क्या, सिद्दीकी के यहाँ ठहरे हुए मुंबई में। देखिए अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, बशीर सिद्दीकी को आप जानते हैं? मैं नहीं जानता। तो फिर क्यों उसके पीछे पड़े हैं? कितनी बुरी बात है, एक आदमी को जानते नहीं है उसके पीछे पड़ गए आप बशीर सिद्दीकी के। अच्छा, हमारे छोटे भाई ने एक कहानी लिखी है, अनवर साहब पगला जाएंगे सुन के। फिल्म का टाइटल है कश्मीर हमारा है। अबे कश्मीर हमारा है के लिए अमिताभ बच्चन और शाहरुख को साइन करने गए थे आप? पूरी आप कहानी सुने, पहले कहानी सुने फिर उसके बाद बिलबिलाएं। पूरी कहानी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कहानी सुनना नहीं चाहता। नहीं, आप पहले कहानी सुने फिर बिलबिलाएं। अब कहानी ऐसे शुरू होती है, म्यूजिक शुरू होता है, डिंग 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 डिंग। अब चल रहा है म्यूजिक। अब म्यूजिक में क्या होता है, एक चीनी दूर से दौड़ा चला आ रहा है। कौन? चीनी जी चाइनीज जी दौड़ा चला आ रहा है। अब यहाँ निर्मा जो है वो सेब तोड़ रही है। अब क्या होता है कि वो चाइनीज दौड़ के आता है और आके निर्मा से कहता है कश्मीर हमारा है। जरा ये सीन दोबारा दोहराइए। भाई निर्मा सेब तोड़ रही हैं और वहां पर एक चीनी आके निर्मा से कहता है कश्मीर हमारा है। निर्मा पाकिस्तानी एक्ट्रेस, उसको हमने कश्मीरियन का रोल दिया है। अब वो कश्मीरी बनी हुई है। कश्मीर में चीनी कहां से आ गया? भाई ये जॉइंट प्रोडक्शन है ना, पैसा हम चाहते हैं कि चाइना वाले लगाएं, तो जब चाइना वाले पैसा लगाएंगे तो उसमें एक चीनी डालना जरूरी है। बंबई में आपकी मुलाकात अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से हुई या नहीं हुई? पूरी कहानी सुने, पहले पूरी कहानी सुने। अब देखिए क्या है, सीन चल रहा है, म्यूजिक टिंग 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 टिंग, तवज्जो रखें, टिंग 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 टिंग। कहीं कहीं आवाज हम गायब भी कर देंगे, टिंग 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 टिंग। अब निर्मा जो है सेब तोड़ रही है। अब क्या हुआ कि वो चीनी जो है उसे कश्मीरी जबान आती नहीं, सिर्फ एक कश्मीरी खाने का नाम याद है, शबदेख। अब क्या होता है कि जो स्लो मोशन में जब चीनी जब भाग रहा है, अब निर्मा सेब तोड़े, म्यूजिक बज रहा है, टिंग 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 टिंग। जैसे उसने सेब तोड़ा यूं, चीनी उस वक्त तक नजदीक पहुंच चुका है और जाके वो कहता है हेलो माय शबदेख। अब निर्मा को ये कश्मीरी डिश का नाम नहीं मालूम, वो मुड़ती है और देती है चीनी के एक झापड़। चीनी के रोल के लिए चाइना से किसी को बुलाया है? नहीं, देखिए यही तो हिट है फिल्म कि भैया का ये ख्याल है कि चीनी का रोल अमिताभ बच्चन करे। तुम बम्बई की ट्रिप को भूल जाओ। क्यों? और इस फिल्म का सीन कोई बताना मुझे। नहीं नहीं, कुछ नहीं बताना मुझे इसके बारे में। आउटलाइन चीनी का रोल अमिताभ बच्चन करेंगे। बच्चन करेंगे। अब देखिए चीनी जो है बिला वजह नहीं आया है, एक रीजन है उसकी चीनी के आने की। गलत नक्शा मिल गया उस चीनी को, तो वो चीनी जो है गिलगित जाने की बजाय गलती से श्रीनगर पहुंच गया। अब श्रीनगर जब वो पहुंच गया है तो उसे श्रीनगर बहुत अच्छा लगा। अब भैया ये कहते हैं कि श्रीनगर में एक होटल होगा, उस होटल का एक मैनेजर होगा। माफ कीजिए, जज्बात में आ गया। वहां पर एक होटल होगा, होटल का एक मैनेजर होगा, 4, 4.5 या 5 फुट, 4.5 के करीब उसका फुट का कद होगा। और श्रीनगर के उस होटल का मैनेजर होगा श्रीलंकन, सूर्या। अब देखिए भैया ने क्या जहानत है उनकी, भैया की। श्रीनगर और श्रीलंकन, दो सिरियां उन्होंने कैसे मिलाई, देखा आपने? श्रीलंकन का रोल कौन करेगा? श्रीलंकन का रोल के लिए भैया ने फिक्स किया है शाहरुख खान को। 4 फीट 5 इंच कद, 4.25 फुट, स्याह रंग का, सिया रंग, मिस्टर सूर्या। और उसमें गाने भी पिक्चराइज होंगे होटल में जो शाहरुख खान पे होंगे। ये रोल शाहरुख खान शाहरुख करेगा। तुम किसके माशके आदमी हो? कौन? अमिताभ बच्चन चीनी, हाँ। शाहरुख खान छोटा,
मिस्टर सूर्या श्रीलंका, श्रीलंकन, निर्मा कश्मीर, निर्मा कश्मीरी जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, जॉइंट प्रोडक्शन है। गाने खुद लिख रहे हैं आप? नहीं, गाने हम जावेद अख्तर से लिखवा रहे हैं। जावेद अख्तर को भैया ने फोन किया था पीसीओ से और कहा कि हमें एक कहानी बनाई है, कश्मीर हमारा है। तो उन्होंने क्या कहा? बस लाइन कट गई क्योंकि वो कार्ड खत्म हो गया था। दूसरे दिन फिर अबे तुम्हारे घर टेलीफोन भी नहीं है? नहीं, भैया ने पीसीओ से किया था। अच्छा, फिर दूसरे दिन फिर कॉल मिलाई, बताया कि भाई ये जो देखे श्रीलंकन जो है, ये कश्मीर हमारा है, हम बना रहे हैं। कहानी सुनी, कहने लगे कि इस सिचुएशन पे तो हमारे पास 21-22 गाने पहले से रखे, फिट कर दीजिएगा। और जब भैया ने जावेद भाई को बताया, एक सिचुएशन बताई, तो फड़क उठे ना। वो सिचुएशन ये है कि उसमें एक कप्तान का रोल है, इंडियन आर्मी के एक कप्तान का रोल है, एक चमकता हुआ नौजवान, और वो रोल करवाएंगे हम मुस्तफा कुरैशी से। कहने लगे फिल्म हिट है। मेरी बात सुनो, सुनो, एक भारतीय फौज का कैप्टन मुस्तफा कुरैशी, क्या उम्र होती है कैप्टन की? बस देखें, क्या उम्र होती है कैप्टन की? देखिए, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब भारत का कैप्टन है, किसी भी उम्र का हो सकता है। वहां पर एक तो वैसे भी आपको पता है कि उनकी फौज में प्रमोशन बहुत देर से होता है। अब होता यह है कि वो जैसे ही वहां से खंदक में से निकलता है, क्या देखता है? निर्मा को देखता है और वो उस पर हो जाता है लट्टू, यानी आशिक। अब क्या होता है? आशिक हो जाता है। अब आशिक हो जाता है, वहां पर जैसे वो बाहर निकलता है तो निकलने के बाद वो एक नारा लगाता है, और नारा लगा के एक ठुमका लगाता है, टिंगड़ी 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 टिंगड़ी। अब क्या, जैसे इस तरह का जब ये म्यूजिक ठुमका लगाता है, 150-200 कौवे जो है दरख्तों के ऊपर फट 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 ऐसे उड़ जाते हैं। सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन पे कैप्टन रावण जो है वो निर्मा को देख के इश्क लड़ाता है और गाने गाता है। तो ये गाना आपको, ये सिचुएशन सुनाई आपने जावेद अख्तर? जावेद, ये गाना उन्होंने लिखवाया हमें, बोल लिखवाया विद ट्यून। अब सुनिए, कैप्टन रावण उसको देख के गा रहा है, डिंकड़ चिंकड़ चिंकड़ डिंकड़ चिंकड़ चिंकड़, गोरियो गोरी गोरियो गोरी, श्रीनगर की छोरी तू बन जाएगी मोरी, ओ श्रीनगर की छोरी, हालात रहे ऐसे तो हम दोनों गाएंगे लोरी, जिंकड़ 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 जिंकड़। एक बात बताता हूँ मैं तुझको, मैं तुझसे करूँगा शादी। अब जैसे ये लफ्ज होता है ना कि मैं तुझसे करूँगा शादी, क्या होता है? निर्मा की शक्ल की कोई 50-60 सहेलियाँ उसकी जो है ना पीछे आ जाती हैं, जिंकड़ 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 जिंकड़। अब वो सारी मिलके कोरस में गा रही हैं, ये तुझसे करेगी शादी, ये तुझसे करेगी शादी, पर शर्त है इसकी जाने मन, जिंकड़ 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 जिंकड़, ये तुझसे करेगी शादी, हाँ तुझसे करेगी शादी, पर शर्त है इसकी जाने मन, सबसे पहले आजादी, सबसे पहले आजादी, जिंकड़ जिंकड़। अब जब कैप्टन रावण ये आजादी का लफ्ज सुनता है, बंदूक बंदूक फेंक और खंदक में घुस जाता है कि लानत है ऐसे इस पे, घुस जाता है। ये पहली सिचुएशन। चुप रहे, इश्तार देखें। श्रीनगर की छोरी, जावेद साहब का लिखा हुआ गीत था। जी। ये आपने मुखड़ा तो नहीं सुनाया, पूरा गाना सुनाया आपने। मैं तो पूरा सुनाया आपको, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे यहाँ के शायर इस तरह का क्यों नहीं लिखते। बशीर सिद्दीकी ने आपकी मुलाकात अमिताभ और शाहरुख से करवाई या नहीं करवाई? सिद्दीकी को तो आप उनका नाम मत लीजिए, एंड में तो वो भला के घटिया दोगले निकले। यानी लास्ट 2 days वाज वेरी हाई ऑन मी। उन्होंने बालकनी का दरवाजा भी नहीं खोला, मैं 2 दिन तक वहां पर पड़ा रहा। मुन्नन मियां से मुलाकात हुई? मुन्नन मियां उनसे बड़े कमीने निकले, माफ कीजिएगा, तौबा तौबा। वो तो बाद में किसी जानने वाले ने उनके बताया कि ये तो अशोक कुमार के बाल काटते हैं। काटते थे, वो तो मर गए। हाँ काटते थे, कहने लगे अगर वो जिंदा होते तो मैं उनको साइन करा देता। लो भला ये कोई बात हुई। जावेद अख्तर से मुलाकात हुई? जावेद अख्तर का भी नाम न लें, 8 दफा मैं उनके घर गया। जब भी जाता था दरवाजा खुद खोलते थे और कहते थे जावेद अख्तर मद्रास गए हैं। 4थी दफा मैंने तब के कह दिया गालिबन आप शबाना है, मुस्कुराए और अंदर चले गए। अमिताभ शाहरुख से मिले या होते होते रह गई, किसी से नहीं मिले? नहीं। तो फायदा क्या हुआ आपको? आप लोग जाके इस मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। नहीं, ये बात गलत कर रहे हैं हम। पूरी इंडस्ट्री में
एक काबिल कदर आदमी मुझे मिला, भुट महेश। भुट महेश, महेश भट्ट। हाँ, वही जो फिल्में बनाते हैं, उनकी बेटी भी आती है फिल्मों जी, में। भुट महेश। महेश भट्ट, हाँ भट्ट, महेश महेश भट्ट मिले मुझे। वो कहाँ मिले आपको? हुआ ये, महेश भट्ट की गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई। कोई 150-200 वर्कर जो है महेश भट्ट की गाड़ी को धक्का लगा रहा, तड़ा तड़ा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होकर दे रही, पता नहीं रेडिएटर चौक हो गया था, क्या हुआ था। अब जनाब वहां पर एक पाकिस्तानी अदाकारा भी थी, वो और मैं भी शामिल हो गए। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, सारे चले गए। अब मैं और वो पाकिस्तानी अदाकारा, हम दोनों ने पुश किया, हमने कहा लगाइए सो, और वो खड़ी स्टार्ट हो गई महेश भट्ट की। थोड़ा आगे गए, उनकी कटसी देखिए, गाड़ी रोकी, नीचे उतरे, मेरे पास आए और आके कहने लगे, आपकी तारीफ, आपका परिचय। मैंने अपनी अदाकारा जो थी उनसे पूछा परिचय का क्या, कहने लगे इंट्रोडक्शन पूछ रहे। मैं ओहो, मैंने कहा जी मैं आया हूं पाकिस्तान से जॉइंट प्रोडक्शन के लिए। उस आदमी ने मुझे नीचे से ऊपर तक महेश भट्ट ने यूं करके देखा, कहने लगा आइए आपको एयरपोर्ट छोड़ देता हूं। मैंने कहा एयरपोर्ट बहुत दूर है, अगर छोड़ना ही है तो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़िए। कमाल आदमी है महेश भट्ट। आज तो आपकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो पहली मरतबा बम्बई गया जॉइंट प्रोडक्शन के सिलसिले में। हमारे यहाँ बहुत लोग जा रहे हैं जिनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि वो इंडस्ट्री। एक बात बताओ, वहां से क्यों नहीं आ रहे? यहीं से सब जा रहे हैं, वहां से क्यों नहीं आ रहे? मैं प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, फिर बताएंगे आप। जी, ओके। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भारत की और बड़ा मुआवजा लेते हैं वहाँ लेकिन के। महेश भट्ट जाओ लाजवाब आदमी, पहले पहचान लिया, कहने लगा एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, रेलवे स्टेशन। हमको चाहिए कि हम अपनी फिल्में अच्छी बनाएं। बड़े अच्छे अदाकार हैं, जितना लहजा हमारे अदाकाराओं का अच्छा है, अदाकार इतने अच्छे हैं यहाँ, अदाकाराएं बहुत अच्छी हैं। लहजे से कुछ, सिर्फ लहजे डायरेक्शन से कुछ नहीं और स्क्रिप्ट चाहिए। आप इनको अच्छा स्क्रिप्ट दीजिए, अच्छा डायरेक्टर दीजिए, फिर आप देखिए कि ना जॉइंट प्रोडक्शन की ज़रूरत है, ना कोई डर है कि अगर भारत की फिल्में यहाँ रिलीज़ हो जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी फिल्में भी उतने ही देखने जाएंगे लोग जितनी भारत की फिल्में देखने जाती हैं। तुम्हारे इंटरव्यू में तो दुनिया हंस रही है, तुम अकेले किस पे हंस रहे हो? इस तरह की बातें कर रहे हैं आप, हंसी आ रही छूट रही है मेरी। बालकनी में रहकर आ रहा है बम्बई में। खुदा हाफ़िज़।